और लाइव सब लोग का साइन करवा दी। धन्यवाद। हमारे इस सभा के आयोजन में जुटे बिहार बदलाव सभा के संयोजन में लगे क्रांतिकारी साथी, गरीब, दलित, शोषित, वंचित की आवाज राजकुमार भाई, उनके सहयोगी, उनके मोर्चा में सचिव के रूप में काम कर रहे नागेंद्र भाई, नगर मंडल के अध्यक्ष, युवा के अध्यक्ष हमारे विजय कुमार भाई, प्रदीप भाई और हम सबके बड़े भाई, इस कांटी प्रखंड के अभिभावक, पूर्व उप प्रमुख, जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय विपिन कुमार झा जी, और इस पवित्र स्थल सिरसिया गांव के सिरसिया मठ पर इस गांव के कोने कोने से आए हमारे माताएं, बहनें, मजदूर, नौजवान साथियों, आप सभी को बता दें कि हम अभी यहाँ थोड़ा विलंब हुआ। अभी झखरा में हम लोगों का प्रोग्राम, एक बैठक था, झगड़ा में कुछ लोग अभी नाश्ता उस्ता कर रहे हैं, लेकिन यहाँ लेट हो रहा था। लगातार आपके द्वारा फोन किया जा रहा था क्योंकि टाइम 3 बजे से था, तो हम भाग के आपके पास पहुंचे हैं। लगातार दिन भर में हम लोग 5 से 7 बैठक सभा कर रहे हैं। ये सभा किस चीज के लिए कर रहे हैं, कौन सा कार्ड आपको लिए बना रहे हैं, क्या है पारिवारिक लाभ कार्ड, और कौन है जन स्वराज पार्टी और कौन है प्रशांत किशोर, पहले ये जानने की जरूरत है। जब तक आप जानिएगा नहीं, जब तक आप समझिएगा नहीं, तो सही से अपने उस सुविधाओं का, अपने वोट के अधिकार का, अपने बच्चों के भविष्य का आप अच्छा नहीं कर सकते हैं। आपको कोई ना कोई गुमराह करेगा और आप उसके शिकार हो जाइएगा। तो आज इस बिहार बदलाव सभा और कांटी बदलाव यात्रा के माध्यम से मैं अनैराज आप लोग के बीच का, आपका बेटा, आपके गांव, आपके समाज, आपके कांटी का एक युवा इकलौता क्रांतिकारी नेता, जो आप लोगों के लिए 52 मुकदमा झेला है और 5 बार गिरफ्तार होकर 4 बार जेल गया और 9 महीना तक जेल के कोठी में रहने का काम किया। बड़ी बड़ी ताकतें कांटी में गरीबों को, शोषित को, वंचित को कुचलकर वोट बैंक का राजनीति किया है और आपको गुमराह करके आपका वोट लेने का काम किया है। फिर 4 महीना बाद चुनाव आ रहा है, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और आपका वोट चुन कर लेके जाएगा। फिर चुनाव के बाद आप उन नेताओं को खोजिएगा जो जात के नाम पर, मजहब के नाम पर आपका वोट लेंगे, वो नेता आपको नहीं मिलेगा। तो यही बताने के लिए, यही समझाने के लिए इस बिहार बदलाव सभा के माध्यम से मैं आपके बीच आया हूं। जन स्वराज पार्टी, हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी पिछले 4 वर्षों से गांव गांव पैदल घूम रहे हैं। आज 3 वर्ष के पद यात्रा के बाद आज बिहार बदलाव सभा के जरिए हर प्रखंड में, हर विधानसभा में 25,000 20,000 लोगों को जुटाकर उनके वोट के अधिकार का महत्व को समझा रहे हैं। क्योंकि जब तक हम अपना अधिकार नहीं समझेंगे, आजादी के 75 साल बाद आज बिहार पिछड़े है और गुजरात, दिल्ली कहां से कहां चला गया। हमारा बच्चा गुजरात, दिल्ली में रेल में भर के जा रहा है काम करने के लिए, और हम यहाँ पे 12,000 नौकरी के लिए हमारा बच्चा को काम नहीं मिल रहा है। तो हम अपना वोट का अधिकार नहीं समझे हैं, वोट जात के नाम पर दे देते हैं, गुमराह हो जाते हैं नेताओं के लोक लुभावन वादे पर। हम नेताओं को चेक नहीं कर पाते हैं। नेता हिंदू मुस्लिम कर देता है, हम उसमें बच जाते हैं। बैकवर्ड पिछड़ा आगरा कर देता है, हम उसमें बच जाते हैं, जिसके कारण हम लोगों का परिवार का जो स्थिति है वो आज
बद से बदतर हो गया है। तो आज के इस सभा के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि जब तक आप जगेंगे नहीं, आप समझेंगे नहीं, तब तक कोई नेता आपके परिवार के बच्चों को नहीं संवार सकता। कोई आएगा 500 रुपया मुर्गा मीट खिलाएगा और आपके बच्चों का भविष्य वोट के रूप में लेकर चला जाएगा। आप 5 साल में उसको खोजिएगा, वो नहीं मिलेगा। हम बता दें, ये सवाल आप हमसे भी कर सकते हैं। मैं किसी पद पर नहीं हूं, नहीं मैं आपका मुखिया हूं, नहीं मैं जिला पार्षद न विधायक हूं, लेकिन 2010 और 11 से आपके कांटी में बिजली दिलाने के लिए, कांटी के सिरसिया के, कांटी के शाहबाजपुर के, कपरपुरा के, नरसंगा के और कांटी के 5 किलोमीटर लोग जो आसपास के जो ज्यादा प्रभावित है कांटी थर्मल पावर से, जिनका फसल बर्बाद होता है, जिनका नस्ल बर्बाद होता है, उनके बच्चों को कांटी थर्मल पावर में नौकरी दिलवाने के लिए 5-5 बार जेल जाना पड़ा है, बड़ी बड़ी ताकत से लड़ना पड़ा है। आप लोगों को शायद ही पता हो कि कोई अन्याय राज है। महिलाएं को बहुत चीजें पता नहीं चल पाती है, लेकिन महिलाओं को जानना पड़ेगा। जितनी ताकत आपकी है उतना ही ताकत नरेंद्र मोदी का है। आप घर में खाना बनाते हैं, आपका भी एक वोट है, लेकिन नरेंद्र मोदी और लालू यादव और नीतीश कुमार का भी एक वोट है। तो इस ताकत को आपको बाबा साहेब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने जो ये ताकत दिया है, इस ताकत को आप अगर समझेंगे, वही खाना बनाते हुए, वही बच्चों को पढ़ाते हुए, वही बच्चा को पालते हुए जब वोट गिराने जाइएगा तो आप अपने छोटे छोटे बच्चों को, भविष्य को देखिएगा कि हमारा बेटा थर्मल में नौकरी नहीं करता है 12,000 के लिए दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात में, और ट्रेन के डब्बे में लैट्रिन के बगल में बैठ के जाता है, और यूपी या गुजरात का बच्चा थर्मल में काम करता है और थर्मल के छाए से हमारा गांव तबाह होता है, हमारा फसल बर्बाद होता है। आपके लिए जब हम आवाज उठाए तो कांटी थाना में 38 मुकदमा हम पर कराया गया। मुजफ्फरपुर में कमिश्नर, डीएम, एसडीओ के पास आंदोलन करके 52 केस खाए हैं, 5-5 बार जेल गए हैं, लेकिन आपकी आवाज उठाए हैं। बड़ी बड़ी ताकत से उनको, जो ताकत के दम पर, जो अपने पद के दम पर गुमान करते थे, आज 10 साल से बिना कुर्सी पर भटक रहे हैं और कुर्सी के लिए रात दिन आज सब जाति को कह रहे हैं कि हम जाति है, हम सब में मिलने के लिए। लेकिन एक समय था, यही आदमी जब घर पर जाता था कोई काम करने के लिए, तो तुम मुस्लिम है, तुम बैकवर्ड है, तो तुम हमको वोट नहीं दिया है। नेता कोई भी हो, बुनियाद हो, ब्राह्मण हो, बैकवर्ड हो, पिछड़ा हो, मुस्लिम हो, अगर कोई जीत जाता है, हम हो, वोट दे या ना दे, वो पूरे प्रदेश का, पूरे क्षेत्र का, पूरे विधानसभा का वो नेता होता है। लेकिन आपके बीच 15 सालों से, 20 वर्षों से ऐसे नेता राज कर रहे हैं जो धर्म देखकर वोट का अंदाजा लगाते हैं, जो जाति देखकर वोट का अंदाजा लगाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्यों हो रहा है कि आपके मोहल्ले में आकर आपके बीच का आपका ब्रोकर, आपका दलाल आपके टोला मोहल्ला का वोट बेच आता है बड़े नेताओं से जाकर, नेता को आपके दरवाजे पर आने नहीं देता है। आज आपके बीच के भाई आपको यहाँ बैठाए हैं, समियाना लगा है, टेबल लगा है, तब आप लोग आए हैं। वो भी आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझाया गया है, बताया गया है, समझाकर आपको यहाँ पे लाया गया है। तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ऐसा समझाना ना पड़े, आप लोग खुद समझिए। क्योंकि आपका और हमारा अधिकार जब सेम है, बराबर है, तो आप महिलाएं जब कांटी बाजार पर, सिरसिया बाजार पर, नरसंगा बाजार पर एक साड़ी खरीदने के लिए, एक लुआ खरीदने के लिए जाते हैं, एक धोती खरीदने के लिए जाते हैं, तो कपड़िया को परेशान करके उसको 25 को साड़ी देखते हैं, तब एगो साड़ी खरीदते हैं कि नहीं? कलर मिलाते हैं कि नहीं? सूती है, टेरिकॉटन है, मजबूत है कि ना, कलर झड़े वाला है कि ना? और नेता को खोजने नहीं करते। एक नेता आया, हमर जात पे उसका वोट दे देते हैं। जात के नाम पर नहीं, जमात का जो बात करेगा, जो आपके लिए लड़ेगा, जो आपके लिए जेल जाएगा, जो आपके बच्चों के भविष्य को संभालने का बात करेगा, वैसे 10 को नेता को देखिए और उसमें से एक नेता को खोजिए। जब 300 रुपया के साड़ी खरीदेला, कपड़िया के परेशान कर दै छी, अब 5 साल अपना बच्चा या अपना क्षेत्र नेता के खोजे छी, तो हम नेता के हम ओकर काम न देखम, ओकर इतिहास न देखम,
हम ओकरा वोट दे दें लाइन पर लग के, तो उस समय आपका वोट बिक जाता है। आपके टोला और मोहल्ला का वोट आपके बीच का ही कोई दलाल बन के आपके वोट का सौदा करके आ जाता है, और आप नेता को चिंते नहीं है, और आपका वोट नीलाम हो जाता है। और जब आपके बच्चों को काम होता है, आपके बच्चों को अच्छे शिक्षा देना होता है, तो वो न विधायक मिलता है न सांसद मिलता है। तो हम ये समझाने के लिए आपके बीच आए हैं कि किसी दलाल के कहने से, किसी ब्रोकर के कहने से अपना वोट का इस्तेमाल नहीं कीजिए, और वैसे लोगों को वोट नहीं दीजिए। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारी ही पार्टी को वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए, नहीं दीजिए। चुनाव में अभी बहुत देरी दूर है। हम जो आपको बता के जा रहे हैं उस बात पर आप चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, सोचिए कि हीरा समान आपका वोट 200 और 500 रुपया में लेके जाता है, और आपके वोट से राज करता है, करोड़पति अरबपति बन जाता है। आपके बच्चों को अच्छे पढ़ाई और आपके कांटी थर्मल में काम के लिए दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है। धूल आप फाँकते हैं, छाई आप फाँकते हैं, बीमारी आपको होता है, और काम उत्तर प्रदेश गुजरात के लोगों को मिलता है। ये विधायक आपका चुना हुआ, पूर्व मंत्री आपका चुना हुआ, बोलने नहीं आता, उसमें भी देखता है कि हमर जात हमर गोतिया के काम पहले मिल जाए। अरे तुम नेता है, नेता का कोई जात गोतिया नहीं होता है, नेता जमात का नेता होता है। नेता गरीब का होता है तो हर गरीब का होता है, और गरीबी में कोई जाति नहीं होती। तो जब तक जाति पाति का मजहब नहीं तोड़िएगा, बंधन नहीं तोड़िएगा, तब तक ये नेता कोई हिंदू हिंदू कह के आपको अलग करेगा, कोई मुस्लिम मुस्लिम कह के आपको अलग करेगा, कोई बैकवर्ड कह के आपको अलग करेगा, कोई अगरा करके आपको अलग करेगा, और मकसद यही रहेगा आपका वोट ले लेने का। उन नेताओं को मीडिया साथियों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हम खुला चुनौती देना चाहते हैं। अगर इतना ही दम है, जो फॉरवर्ड का नेता बनते हैं, जो बैकवर्ड का नेता बनते हैं, तो अगर किसी बैकवर्ड की लड़की का उसके ससुराल में, उसके गांव समाज में उसके साथ दरिंदगी हो जाती है, बीमार पड़ जाता है, हॉस्पिटल में तड़पते रहता है अच्छा इलाज के लिए, उस समय तुमको अपने जात का बेटी याद नहीं आता है, उस समय तुम उसके मदद के लिए नहीं जाते हो। अब चुनाव में अगर आप पिछड़ा करके गुमराह करते हो, गुमराह होना बंद कर दीजिए। नेता आपके बातों के लिए लड़े, नेता आपके अधिकार के लिए लड़े, आपके घर में आकर आपको सुविधा दिलाए। आज जो बिहार बदलाव सभा के माध्यम से जो हम आप लोगों का पारिवारिक लाभ कार्ड बनवा रहे हैं, ये कार्ड बहुत ही फायदा के लिए है। आपकी तमाम सुविधाएं उस कार्ड में निहित है। आप सोचिए समझिए, अपने बच्चों के लिए मतदान कीजिए। आपको जैसे आज आपके बीच आए हैं, आप जब जब बुलाइएगा, चुनाव आएगा और जाएगा। 15 साल से कोई पद पर नहीं है, और हम लोग दरभंगा से लेके बेनीपट्टी से लेके आपको खुदीराम बोस जेल से लेके और बेउर जेल तक आप लोगों के लिए लड़ने के लिए जेल जाना पड़ा है, और कभी हारे नहीं हैं। तो हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, लड़ते लड़ते लड़ैया और गबते गबते गवैया। तो हम लोग वैसे हैं, हमारे खानदान में कोई जिला पार्षद मुखिया कोई विधायक नहीं है। आपके जैसे साधारण परिवार के घर में जन्म लेकर संघर्ष करके आपके बीच में है। संघर्ष ही हमारी पहचान है, और संघर्ष ही करेंगे। वादा किए हैं 60 वर्ष तक पद पर रहे या न रहे, 60 वर्ष तक राजनीतिक रूप से आपका सेवा करेंगे, सामाजिक रूप से सेवा करेंगे, पद चाहे जो रहे या न रहे। देखना आपको है 60 वर्ष के बाद राजनीतिक रूप से हम विराम लेंगे, और आपके कांटी में आपके बीच का जो साथी संघर्ष के गोद से निकलेगा, उनके साथ कदम से कदम मिला के अपनी इस मिट्टी, अपने बच्चों, अपने भाई, अपने पीढ़ी की रक्षा के लिए आगे आवाज बुलंद करेंगे। तो हम लोगों को जगना होगा, हम लोगों को जगाना होगा अपने गांव टोला मोहल्ला में। जो जात के नाम पर बुरुबक बनाता है, जो चौक चौराहा पर फ्री का चाय पीता है और फ्री के चाय पीने के चक्कर में बैठा रहता है, और चाय पिला के आपके वोट को बर्बाद करने का काम करता है, उन लोगों के झांसा में नहीं आएंगे। वोट बहुत कीमती है, एक चाय और 500 और 1000 का कीमत नहीं है। एक वोट का कीमत लाखों में है, हीरा है, हीरा। उस हीरा वोट को आप देते हैं
तब राजदूत पर घूमने वाला मंत्री बन के सायरन लगा के टाय टाय करके हो जाता है। तो इतनी ताकत है आपके वोट में, उस वोट की ताकत को गुमराह करके ले लेता है और आपको जब आपको सुविधा लेना रहता है तो नहीं मिलता है। तो हम बात थोड़ा करवा है लेकिन गौर कीजिएगा, आजकल हमारे समाज में बेटी बहन का भी शादी अगर अच्छा मिलता है तो दूसरी समाज में हो जाता है, दूसरे जाति में लोग कर लेते हैं। तो हम दामाद नहीं लोग खोज रहे हैं कि अपने जात में हम करेंगे, हम नेता खोज रहे हैं। तो नेता सब समाज का होना चाहिए, जात का नहीं होना चाहिए। नेता सब समाज का होना चाहिए, जो काम करने वाला होना चाहिए। हम जात का नेता खोजेंगे और से कामे ना हो, वो घरे बैठ जाए, चुनाव हार जाए, बिल में घुस जाए, चुनाव हार जाए, कुछ ना ऐसे गे चाचिया गे माइया गे दादा कहे। तो वैसे लोगों को खबरदार होइए, बात करवा है, बात अच्छा लगे ठीक है, नहीं लगे आप गौर कीजिएगा। हम दामाद नहीं खोज रहे हैं, हम अपने क्षेत्र का लीडर खोज रहे हैं, नेता खोज रहे हैं। तो हम बेटी का शादी बेटा का शादी करेंगे, अपने जाति में करेंगे, अपना जाति देखेंगे, अपना गोत्र देखेंगे। नेता में जाति नहीं होना चाहिए। जब तक ले 75 वर्षों से जात में आप बट रहे हैं, आज रो रहे हैं। बूढ़े चाची और दादी के समय अब खत्म है, लेकिन हम लोगों का भविष्य बचा हुआ है। हम लोग अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य देना चाहते हैं, अच्छा विद्यालय देना चाहते हैं, खिचड़ी खा के घरे न जाए, पढ़े तो नौकरी करे, इंजीनियर बने, ड्राइवर का बेटा इंजीनियर बने, जो सफाई करने वाला है उसका बेटा कलेक्टर बने, उसका बेटा आपको बैंक में जाए, तो उसके लिए आपको पढ़ाना होगा। आधा रोटी कम खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। आपको दिक्कत है, हम लोग 1.5 लाख 2 लाख रुपया देंगे आपको, बच्चों को जो इंटर पास है, मैट्रिक पास है, बीए पास है, टेक्निकल पढ़ाई नहीं कर रहा है, सरकार की योजना है, आपको दिलवाएंगे, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन बेटी को शादी करने से पहले उसको टेक्निकल डिग्री दिला के तब उसको ससुराल भेजिए, ताकि ससुराल में भी उसका इज्जत हो और उसको नौकरी मिल जाए, तो आपको अपनी बेटी की चिंता करना ना पड़े, आपको नेता के पीछे भागना नहीं पड़े। आपको स्वयं से शिक्षा के कलम के ताकत को समझिए और नेता को, ऐसा नेता को खोजिए जो आपको मूलभूत सुविधा आपके घर तक पहुंचाए। कोई नेता आज बड़ा बड़ा लोग शिला पट का उद्घाटन कर रहा है और कहता है बड़ा विकास, उस पर लिखा हुआ है, पढ़िए, मुख्यमंत्री योजना। तुम नहीं रहता विधायक, तुम नहीं रहता मंत्री, तो यो रोड बनता। तुम विधायक बना है, जॉर्ज बाबू ने बगल में थर्मल पावर ला दिए, आप मंत्री रहे, विधायक रहे, कहाँ एगो ITI कॉलेज खुलवा दिए, कहाँ एगो नया हॉस्पिटल बना दिए, कहाँ विधानसभा में बगल में सरकारी मजार और कोठिया मजार और छिन्नमस्ता पर्यटन स्थल से कहाँ जोड़ दिए। आपका जहाँ लालू यादव आते हैं, इतने बड़े नेता, कितना बार आज तक सरकारी मजार को पर्यटन स्थल से विकास नहीं किया गया है। केवल हिंदू मुस्लिम को बोलवा, हिंदू से डराओ और मुस्लिम को हिंदू से, हिंदू को मुस्लिम से डराओ और वोट ले लो। कोई बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। वोट आपका और राज किसी और का नहीं। आपका वोट है तो आपका दिल जिसको कहता है, सोचिए समझिए, उसको वोट दीजिए, तब देखिए कैसे काम होता है। जो बिना पद पर रहे हुए, संघर्ष करते हुए, DM हो, कलेक्टर हो, SP हो, BDO हो, CO हो, सबको हम लोग घसीट कर रोड पर ला देते हैं। तो जब आपका ताकत, आपका सहयोग मिलेगा, आज बहुत सारे यहाँ वृद्ध माताएं हमारी बैठी हुई हैं। आज लालू जी का 15 साल, नीतीश जी का 20 साल, 35 साल का ये सरकार, चाचा भतीजा का, लालू नीतीश का सरकार में 400 रुपया का भीख दिया जा रहा था माताओं को, बुजुर्गों को। लेकिन जब आज हमारे नेता ने विधानसभा को घेरा और 20-20 हजार लोगों का जब सभा हुआ, तो नेता का प्रभाव और सभा का दबाव देखकर नीतीश कुमार 1100 रुपया का पेंशन करने का काम किया। और हम लोग कहे हैं, हमारे नेता का कहना है, विधानसभा घेराव तो अभी झांकी है, पूरी लड़ाई अभी बाकी है। जब तक 2000 पेंशन जो इस कार्ड में आपको दिया गया है नहीं मिल जाता, जब तक अच्छा विद्यालय नहीं होता, तब तक 1000 रुपया महीना आपके बच्चों को दिया जाएगा। ये सारी सुविधा जब तक हम दे नहीं देते हैं और दिलवा नहीं देते हैं, तब तक हमारी लड़ाई रुकने वाली नहीं है। लेकिन आपको एकजुट होना पड़ेगा। लोकतंत्र में पब्लिक पावर, आप पावर है,
आपके कारण प्रधानमंत्री है, आपके कारण मुख्यमंत्री है। सेम ताकत है, कोई अंतर नहीं है। यही अधिकार है बाबा साहेब का, और इस अधिकार को कोई गुमराह कर रहा है। बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं, आपको जगना होगा और लोगों को जगाना होगा। अगर नहीं जगाइएगा तो 74 साल हुआ है, बिहार पीछे है, गुजरात हमारे साथ आजाद हुआ, दिल्ली हमारे साथ आजाद हुआ, बॉम्बे हमारे साथ आजाद हुआ, वो कहां चला गया? अब बिहार कहां है? हम बन गए मजदूर के फैक्ट्री, और गुजरात में फैक्ट्री पर फैक्ट्री। वोट हमारा मोदी जी लेते हैं, 39 को सांसद यहाँ से जाता है, अब फैक्ट्री गुजरात में लगता है। अब मजदूर कहाँ से जाता है? बिहार से। तो ट्रेन यहाँ से खोला जाता है कि मजदूर बैठ के गुजरात जाए, यहाँ फैक्ट्री नहीं लगाया जाता है। इस पर बात करने वाला कोई नहीं है। आपका विधायक कहियो विधानसभा को घेरता नहीं है आपका, लेकिन हमारा नेता हम लोग को लेकर विधानसभा को घेर कर 1100 रुपया पेंशन कराने का काम किए। अभी हम सड़क पर हैं, चिल्ला रहे हैं। जिस दिन ये आवाज सदन में जाएगी, आप कहिएगा उस आवाज की ताकत ऐसा होगा कि पूरा देश। प्रशांत किशोर उस शख्स का नाम है जो गुजरात से एक नेता को उठाकर प्रधानमंत्री बनाया, जिसने 10 से ऊपर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया, वो आपके बिहार का बेटा है। वो सासाराम जिला बिहार के मिट्टी का जना हुआ एक वीर सपूत, जो बिना किसी पद पर रहे विश्व में पहचान बनाया। आज वो व्यक्ति आपके लिए गली गली घूम रहा है और हम लोगों को कह रहा है कि गली गली जाइए, बिहार बदलाव सभा कीजिए और उनको अधिकार को समझाइए, उनको जगाइए। जनता जब तक जगेगी नहीं, तब तक बिहार का और आपके गांव का, आपके टोला का, आपके बच्चे का कल्याण नहीं हो पाएगा। कोई नेता कुछ नहीं करता है। हम आपको बता रहे हैं, अगर हमारी बात अगर आपको अच्छा ना लगे, और भी मैं पहले उदाहरण दिया हूं, और नेताओं को सुनिए, समझिए। कौन आपके बच्चों को पढ़ा रहा है? भाई आप कहते हैं कि नीतीश जी दिए हैं 1100 रुपया पेंशन, तो नीतीश जी का 20वां साल चल रहा था और 400 रुपया 19 साल पहले से है, तो काहे नहीं दे दिए? 400 को 1000 कर दिए। आज जब कुर्सी जाने लगा, जब लोग जग गया, जब झाड़ू या डंडा लेकर बुआ मुड़ी फेंकने लगा, तो वोट मेरा खिसकने लगा, तो डर से 1100 रुपया किए हैं। 1100 में नहीं काम चलेगा, 2000 चाहिए। 2000 से 1 रुपया कम नहीं। 2 घर में परिवार है, 2 बूढ़ा बूढ़ी है, 4000 रुपया का पेंशन चाहिए कम से कम। अब वो लेकर रहेंगे। आपके बच्चों को बेहतर पढ़ाई नहीं है, तो पढ़ाई जो कार्ड है उसके जरिए एक बच्चा पर 1000 रुपया आपको मिलेगा। उसको आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, अच्छे विद्यालय में शिक्षा दिलाइए। बहुत सारी सुविधाएं है, 5 सुविधाएं है। हमारे आदरणीय प्रखंड अध्यक्ष महोदय और कार्ड के बारे में उसका उपयोग कैसे होगा, और नवंबर के बाद से कौन कौन योजनाओं को हम लोग, और हमारे नेता के जो नीति और विचार में समाहित है, वो सारा योजना आपके घर तक कैसे पहुंचेगा, कैसे पारिवारिक लाभ कार्ड काम करेगा, और आपको इस कार्ड के जरिए, इस संगठन के जरिए कैसे जुड़ना है, ये सारी विषय पर हमारे आदरणीय प्रखंड अध्यक्ष जी और आपके सभा के संयोजक विस्तार से आप लोग को बताए हैं। और मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि ये पार्टी, ये विचार सही है, तो प्रशांत किशोर जी के हाथों को मजबूत करिए। गरीबी से निकलने का एक ही रास्ता है, स्कूल का बस्ता। गरीबी से निकलने का एक ही रास्ता, स्कूल का बस्ता। तो ये स्कूल का बस्ता आपके बच्चों को ताकत देगा, आपके घर में ताकत देगा, घर में खुशहाली लाएगा। एक बार हम लोग बोलेंगे जय बिहार, तो आप लोग 2 बार बोलिएगा जय जय बिहार, जो यहाँ बैठे हुए हैं। जोरदार मीडिया साथी है, आपका नारा पूरे बिहार को दिखाएंगे। और जब हम बोलेंगे गरीबी से निकलने का रास्ता, तो आप लोग बोलिएगा स्कूल का बस्ता। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। गरीबी से निकलने का रास्ता, गरीबी से निकलने का रास्ता, गरीबी से निकलने का रास्ता। जय बिहार, जय बिहार। एक बार सब लोग हाथ उठाइए, हाथ नहीं उठ रहा है। अगर बात पसंद नहीं आए तो आप लोग आराम से जा सकते हैं, अगर पसंद आया तो हाथ उठाइए। सब आदमी हाथ उठाइए। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। गरीबी से निकलने का रास्ता, गरीबी से निकलने का रास्ता। धन्यवाद।
अध्यक्ष महोदय हाँ